वही कह रहा हूं जो सत्य है, और सत्य को सुनने का निश्चित रूप से सरकार को भी और प्रशासन को भी मैं चाहूंगा। हमारे साथ जिला प्रशासन के भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहां मौजूद होंगे। भाई जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण है ना, कहाँ है? ये सेलार है ना? चलो एक सेकेंड, देखो भाई ऐसा बात, एक सेकेंड, अभी मुर्दाबाद और जिंदाबाद नहीं करने आए। अगर मुर्दाबाद जिंदाबाद उन लोगों का करना है तो समस्या का समाधान तो उसी मुर्दा को गाड़ के होगा या मुर्दा को उजाड़ के होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, हमें काम, आप भाई थोड़ा सा आगे का पब्लिक को बगल हो जाइए, आप लोग पब्लिक को देखिए। तो मालूम है कितना बड़ा प्लान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की असीम कृपा से, और हमारे सारे किसानों को भी मालूम है ये समाप्त हो गया था। 2014 में हमने बीजारोपण किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही असीम कृपा से उन्होंने 15-16 में 350 करोड़ का मुआवजा भी उसमें ला करके हमने यहाँ पर सुपुर्द किया, और उसके बाद 4 गुना दाम, 4 गुना का वृद्धि भी ये उसी समय लागू हुआ कि किसानों का जो दाम है जो राज्य सरकार लागू कर रहा है उसका 4 गुना कीमत सरकार देगी, चाहे एनएच का मामला हो चाहे बिजली का मामला हो, कोई बड़ा मामला हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब इतनी सारी बातें हो गई और यहां पर आपको मालूम है ऑनलाइन, और 2 दिन के अंदर कैबिनेट का फैसला कराया गया था, 2 दिन के अंदर। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही थी जिन्होंने कहा नहीं, हमने किसानों का जमीन लिया है, किसानों को मुआवजा दिया है, इसलिए हमें बेरोजगारों को रोजगार भी देना है, और इससे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ पर प्लांट बंद करके रहेगा, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि मैं उसका शुभारंभ कर रहा हूं, और समय पर उस दिन शुभारंभ भी हुआ। आप सारे लोग उसके हस्ताक्षर हैं। बड़े गति से कामों को बढ़ाया जा रहा है। मैं लगातार कई बार यहाँ पर आया, कई बार बातचीत हुई, और यहाँ तक कि मैंने SJVNL के कंपनी के CMD को बुलाया था दिल्ली में, मैंने मीटिंग बुलाया था, और आज से 2019 के लास्ट में, और मैंने कहा था कि 2 जमीन का मामला है, एक रेलवे का लाइन ले जाना है और दूसरा पानी के लिए पाइपलाइन लाना है। इन दोनों को आप किसानों से ही बात करके, आप किसानों के नेताओं से बात करो, आप जनप्रतिनिधियों से बात करो, और किसानों का जो उचित मुआवजा है उसको उचित मुआवजा मिले। आप इसके लिए एक्सप्रेशन में मत जाओ, बल्कि आप डायरेक्ट किसानों से बात करो, तो उनको जो सही दाम होगा वो किसान दाम देगा, और आप उतना दाम का भुगतान कर दो। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया ये प्लांट में लगाया है, और सरकार ने ये कहा था कि किसानों का जिस भी कीमत में हो, किसानों की जो न्यायोचित दाम है बिहार सरकार इसका तय करे, और भारत सरकार इसको भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। जब ये सारी बात होगी, उस समय किसानों से कुछ लोग मिले भी, लेकिन शायद बात नहीं बनी। फिर इन्होंने एक्वायर्ड करने के लिए एक्विजिशन का नोटिस दे दिया, एक्विजिशन भी हुआ, और एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। उसके बाद भी लगातार 1 साल में कम से कम 8 बार हमने मीटिंग में बुला करके कहा था। 2 मीटिंग में किसान के प्रतिनिधि भी थे,
राम परीक्षित बाबू यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मुझे उस समय कहा कि भाई अगर नहर से ये सड़क आएगी, नहर से अगर रेल लाइन निकाला जाए तो किसानों का कम जमीन जाएगा, और बीचे बीच ये जो अभी किसानों का जमीन बहुत ज्यादा जा रहा है, और बीचे बीच जो जमीन जिनका 2 कट्ठा 2 बीघा 1 बीघा छोटे किसान हैं, उनका बेचारे का जमीन जो है पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने कलेक्टर को, एसडीओ को सर्किट हाउस में आज से 6 महीना 7 महीना हो गया, पहले ही मैंने मीटिंग किया। मैंने उसी दिन अप्रैल में मैंने उस मीटिंग के दौरान हमारे किसान भाइयों के भी कुछ प्रतिनिधि वहां थे, और मैंने कहा कि आप डेट तय करो और वहां अगर हो सके तो इसको आप जमीन को नहर के तरफ से ले जाओ। बाद में जब मैंने कहा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा नहर के तरफ से बिहार सरकार वो नहर से ले जाने के लिए जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक ये कैसे होगा। इसलिए हम तो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बिहार सरकार नहर से परमिशन दे देगी तो हम इसको नहर के तरफ से ले जाने में, लेकिन अब काफी देर हो चुका है, ये जिला प्रशासन ने उस समय कहा। भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, बात बढ़ी आगे बढ़ी। हाल में भी मैंने पिछले महीने 10 आपके अनशन चल रहे थे, धरना चल रहे थे, मैंने रोहित और राहुल ये तमाम लोगों को मैंने कहा कि जरा जो मुद्दा है उसको कागज को जल्दी से भेजो, और उन्होंने कागज लेके मुझे भिजवाया। मैंने उसी दिन मैंने 10 दिसंबर को यहाँ दिशा की बैठक किया था। दिशा की बैठक हुई थी जिला कलेक्ट्रेट में, और मैंने कहा था इतने दिनों से ये अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इनकी बातों को सुनो और अविलंब जो है आप यहाँ से एमबीआर रिपोर्ट जो होता है, एमबीआर रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजो। और कमिश्नर से भी मैंने बात किया है, निश्चित रूप से इनकी जायज मांग है 2013 के। इन्होंने कहा कि सर हमारे पास किसानों ने न्यायोचित दाम के लिए तो कहा है, लेकिन मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है। बात करने दीजिए, हमें बात करने दीजिए, बीच में बोलने की जरूरत आपको पड़ेगी तो हम आपको समय देंगे। ऐसा है। और एमबीआर का रिपोर्ट, किसानों के एमबीआर का रिपोर्ट अगर 2013 के बाद बन गया रहा था तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपने पूरे बिहार में सर्किल रेट 2013 के बाद आपने सर्किल रेट पर कभी विचार नहीं किया, जबकि आपको विचार करना चाहिए। यहाँ ये जमीन जो है किसी का जमीन नहीं रह गया। जब आप एक्वायर्ड कर रहे हैं तो जमीन का नेचर भी बदल रहा है। ये जमीन कृषि से अब वाणिज्यिक जमीन हो रहा है, कॉमर्शियल हो रहा है, इंडस्ट्रियल हो रहा है, और ये नियम में है कि अगर कोई जमीन जो किसानों की जमीन है अगर उसको कॉमर्शियल उपयोग में लाया जाए तो उसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार अपने रिपोर्ट में जो सही दाम चल रहा है उसका दाम लिख करके और उसको सर्किल रेट में परिवर्तन कर सकता है। और मैंने 10 दिसंबर को दिशा की बैठक में भी मैंने जिलाधिकारी को ये बात मैंने कहा। 12 दिसंबर को एक उच्च बैठक हमारे मंत्रालय के अधीन, जिसमें सीएमडी, एसजीवीएनएल के, रेलवे के, जो राइट्स के सीएमडी और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी वहां मौजूद थे। मैंने उस दिन भी कहा था, और उसका प्रोसीडिंग भी यहाँ पर है, प्रोसीडिंग भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा था ये किसानों का धरना चल रहा है, ये कब तक चलेगा धरना, क्या कारण है? बोला सर हम तो भुगतान करने के लिए तैयार है, जितनी राशि कहा जाएगा उतनी राशि भारत सरकार का जो एसजेवीएनएल है उसके सीएमडी ने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा मामला ही तब क्या है,
जब देने के लिए आप तैयार हो तो राज्य सरकार को तय करना चाहिए इस बात को। मैंने बिहार सरकार के राजस्व विभाग के सचिव को भी टेलीफोन किया था कि आप इस पर निर्णय लीजिए भाई थोड़ा सा पीछे करो भाई, और निर्णय लेकर के अविलंब बात करिए। जहां तक जमीन की बात है, आपने निर्णय लेने में विलंब किया। किसान लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर कौन सी बात हो गई, कौन सी बात हो गई जो परसों रात में गणेश चौथ के अवसर पर हमारी मां बहनों के साथ अभद्रता से व्यवहार करते हुए बच्चों को भी नहीं बचता, मां बहनों को भी नहीं बचता, और लाठी चार्ज करके घर में घुसकर 11-12 बजे रात में ये क्या, ये कोई वहां उग्रवादी आ गया था या आतंकवादी आ गया था? हमें बताओ।